नमस्कार दोस्तों, 2020 के दिल्ली राइट्स केस के बारे में सभी जानते होंगे, जिसमें सलीम मलिक, उमर खालिद और शर्जील इमाम का नाम शामिल है। ये तीनों नाम और इनकी टीम 2020 के दिल्ली राइट्स केस के लिए जिम्मेदार है। आज ही उनके कोर्ट की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये इनकी वीडियोस और जेएनयू काफ़ी चर्चा में रहा था 2020 के दौरान। मीडिया ने काफ़ी वेल नोन इशू को उठाया था। कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, ये कुछ स्लोगन्स जेएनयू में कंट्रोवर्सी से रिपीटली उमर खालिद के नाम के साथ सोशल मीडिया और पॉलिटिकल डिबेट्स में सर्कुलेट हुआ था। उमर खालिद और सलीम मलिक और शर्जील इमाम, ये तीन नाम बहुत चर्चा में थे उस टाइम। उमर खालिद जिन्हें कोर्ट की तरफ से बेल नहीं मिली है और सलीम मलिक जिन्हें बेल मिल गई है। ठीक है, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक को बेल मिल जाती है और एक को बेल नहीं मिलती। जबकि शर्जील इमाम का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने असम को कट ऑफ करने वाली बात कही थी, यानी कि चिकन नेक को अलग करने की बात कही थी और इसके रिगार्डिंग चक्का जाम करने की भी बात वायरल हुई थी। लेकिन इसी के रिलेटेड उमर खालिद का एक अमरावती स्पीच भी पुलिस चार्जशीट में मेंशन हुआ है। इसी केस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक को बेल मिल जाती है और एक को बेल नहीं मिलती। इसी के रिगार्डिंग हम बातचीत करेंगे। व्हाई दिस न्यूज़ इज इंपॉर्टेंट, ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड टू 2020 दिल्ली राइट्स, द 2020 दिल्ली राइट्स वर वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट्स इन रिसेंट इंडियन हिस्ट्री, सो एवरी कोर्ट अपडेट गेन्स पब्लिक अटेंशन। एक्चुअली 2020 में जो दिल्ली राइट्स हुए थे उसको लेकर चर्चा में है। वहाँ पर कुछ आज़ादी के स्लोगन लगे थे, जैसे कि कश्मीर मांगे आज़ादी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, आसाम को भारत से अलग करेंगे, चिकन नेक को अलग करेंगे और इसके लिए चक्का जाम करेंगे। कुछ उमर खालिद और शर्जील इमाम के ये कुछ नारे थे जिसको लेकर 2020 में बहुत बड़ा दिल्ली राइट्स हुआ था। हाईकोर्ट ने सलीम मलिक को बेल ग्रांट कर दी गई है, इसीलिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये केस सीरियस राइट और कॉन्स्पिरेसी एलिगेशंस को लेकर काफ़ी चर्चा में है। इसी केस को लेकर शर्जील इमाम और उमर खालिद भी चर्चा में रहे हैं। यूज ऑफ यूएपीए लॉ, यूएपीए लॉ कब लगता है? एक्चुअली ये केस और यूएपीए लॉ तब लगाया जाता है जब कोई देश के खिलाफ बातें करता हो, जैसे कि द केस इन्वॉल्व्स द अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट। इस यूएपीए की फुल फॉर्म क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज, ए स्ट्रिक्ट एंटी टेरर लॉ विच मेक्स द मैटर लीगली एंड पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट। ये लीगली और पॉलिटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाता है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। यूएपीए लॉ उन्हीं के खिलाफ लगता है जो देश विरोधी हो या जो देश के खिलाफ साजिश रचता हो। ऐसे केसों में यूएपीए लॉ लगता है। लॉन्ग जेल कस्टडी डिस्कशन, इस केस में ये भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है और इनकी टीम को बेल नहीं मिली, जिसमें से सलीम मलिक को जरूर आज के दिन बेल मिल चुकी है, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल अभी तक नहीं मिली है। लॉन्ग जेल कस्टडी भी एक डिस्कशन का एक पार्ट बनता जा रहा है जिसमें बेल, जस्टिस और डिले को भी सिस्टम में लीगल नहीं माना जा रहा है। कनेक्टेड टू फेमस एक्टिविस्ट, द केस इज वाइडली डिस्कस्ड बिकॉज नेम्स लाइक उमर खालिद। ये केस क्यों इतना डिस्कस किया जा रहा है? एक्चुअली इस केस में जो नाम है, जैसे कि उमर खालिद, शर्जील इमाम, ये दोनों इस केस से लिंक्ड हैं और ये अच्छे वेल नोन पब्लिक फिगर हैं, जनता के बीच में बहुत मशहूर हैं ये नाम। जिन नामों के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, ये नाम देश के लिए एक थ्रेट है और देश के लिए ही नहीं थ्रेट है, ये देश की जनता के लिए भी थ्रेट है, जिनको लोगों को ये आम बहुत आसानी से ब्रेन वॉश करते हैं और उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसे लोग देश के लिए थ्रेट ही माने जाते हैं। इसीलिए भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी इनको बेल देने में कतराते हैं क्योंकि ये देश को तोड़ने की बात करते हैं और ऐसे लोग देश के लिए खतरा ही नहीं, देश के लिए कलंक माने जाते हैं। डिफरेंस इन कोर्ट डिसीजंस, सम अक्यूज रिसीव्ड बेल, कुछ अपराधियों को बेल मिल जाती है लेकिन कुछ को नहीं। मेकिंग पीपल क्यूरियस, ऐसे में लोग काफ़ी क्यूरियस हो जाते हैं कि कोर्ट का ये डिफरेंट रोल कैसे आ रहा है। एक्चुअली सलीम मलिक को तो बेल मिल जाती है लेकिन उमर खालिद को बेल नहीं मिलती, इसलिए उमर खालिद हाई कोर्ट की तरफ मूव करते हैं। नेशनल मीडिया कवरेज, दिल्ली राइट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं और दिल्ली राइट्स इतने कवर किए गए थे देश की मीडिया के द्वारा काफ़ी सालों तक, इसलिए जब भी कभी भी इस पर कोई भी अपॉइंटमेंट या कोई भी न्यूज़ आती है तो ये काफ़ी हेडलाइंस बन जाती है। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, इस राइट्स की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत बनती है क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है प्रोटेस्ट से, पॉलिटिक्स से, पब्लिक ऑर्डर से और कम्युनल टेंशन से। मेकिंग टू द इशू हाईली सेंसिटिव, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनको कैसे देश के अंदर रखा जाए या जेल के अंदर रखा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के तरफ से भी
नेशनल मीडिया क्यों कवर करता है और डिफरेंस इन कोर्ट डिसीजंस काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब कभी भी देश के अपराधियों को या देश विरोधी ताकतों को सजा मिलती है तब ह्यूमन राइट्स और लीगल डिबेट वाले इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे में वो क्या बात करते हैं आइए जानते हैं। मैनी पीपल डिस्कस दिस केस इन टर्म्स ऑफ, इस केस को कैसे लोग जानते हैं ह्यूमन राइट्स में। जब कभी भी ऐसे लोगों को सजा मिलती है तो ह्यूमन राइट्स मिनट में आ जाते हैं कि भाई ऐसे ये देश के खिलाफ नहीं है, देश के साथ और भारत में डेमोक्रेसी नहीं है वगैरह वगैरह। फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट करने की आज़ादी नहीं है। आज़ादी प्रोटेस्ट करने की है लेकिन देश के खिलाफ बोलने की नहीं है। आज़ादी प्रोटेस्ट करने की है लेकिन तोड़ फोड़ करने की नहीं है। आज़ादी प्रोटेस्ट करने की है लेकिन शांतिपूर्वक करने की है। आज़ादी प्रोटेस्ट करने की है, सरकारी और इमारतों को नुकसान पहुंचाने की नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी, अगर देश की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है तो ऐसे लोगों को प्रोटेस्ट करने से मना किया जाना चाहिए और ऐसे में ह्यूमन राइट्स किसी की भी नहीं सुननी चाहिए। मिस यूज और यूज ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज ऑफकोर्स इनको डिप्लॉय करना चाहिए, यूज ऑफ स्ट्रिक्ट लॉ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इनका मिस यूज होने से बचना चाहिए। इम्पैक्ट ऑन पब्लिक ओपिनियन, कोर्ट डिसीजंस इन सच केसेस इन्फ्लुएंस हाउ पीपल व्यू द जस्टिस सिस्टम एंड लॉ एनफोर्समेंट। कोर्ट के जो भी कुछ डिसीजन आते हैं ऐसे केसों को लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो जस्टिस सिस्टम और लॉ इन्फोर्समेंट को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। वाई उमर खालिद नेम बिकेम ट्रेंडिंग, इसका नाम क्यों इतना ट्रेंडिंग है ये देखो। जब 2020 में दिल्ली राइट्स हुए थे तो इनकी स्पीचों की जो इनकी स्पीच थी उसकी वजह से ये ट्रेंडिंग हुए थे। अमरावती की स्पीच, जैसे एंटी सीए प्रोटेस्ट होने के लिए इसका नाम आता है उमर खालिद का, ठीक है। इसने सीए प्रोटेस्ट को धक चक्का जाम करने के लिए भी इसी ने लोगों को इन्फ्लुएंस किया था, इसलिए इसका नाम आता है। उमर खालिद का नाम इसीलिए अटेंशन में रहता है, पब्लिक डिमांड में रहता है। तो उमर खालिद को इसीलिए बेल नहीं दी गई है, इंटरिम बेल, लेकिन इन्होंने हाई कोर्ट में इंटरिम बेल के लिए फ्रेश पब्लिक अप्लाई कर दी है, PIL अप्लाई कर दी है और हाई कोर्ट की तरफ तोड़ चुके हैं ये। उमर खालिद ने बेल लेने के लिए कुछ ड्रामा भी रचा है जिसमें इमोशनल फैमिली एंगल भी दिखाया है। हिज रिक्वेस्ट रिलेटेड टू फैमिली रिचुअल्स एंड हिज मदर्स हेल्थ मेड द न्यूज़ इमोशनली सेंसिटिव फॉर मैनी रीडर्स। एक्चुअली उन्होंने अपनी माँ और अपने कुछ रीति रिवाजों को पूरा, फैमिली के रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए बेल मांगी है, जिसमें उन्होंने इमोशनल लेटर लिखा है और इसके लिए वो अपनी माँ की हेल्थ के लिए कह रहे हैं कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें बेल दी जाए। इंपॉर्टेंस फॉर लॉ स्टूडेंट्स एंड सिटीजन्स, ये केस लॉ स्टूडेंट्स और देश के नागरिकों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? बेल प्रोसेस, बेल का एक प्रोसेस होता है जो लीगली अपनाया जाता है, ठीक है। कॉन्स्पायरेसी चार्जेस, इनके ऊपर जो साजिशों के चार्जेस हैं वो सच हैं, जैसे मानो या ना मानो, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट थ्रेट दिया था देश को कि असम को अलग कर दिया जाएगा, एंटी सीए प्रोटेस्ट किया जाएगा और बड़े लेवल पर किया जाएगा, देश से बाहर की ताकतों को बुलाया जाएगा। ये कुछ इनकी डिबेट्स और इनकी स्पीच वायरल हुई थी। यूएपीए लॉ, इनकी टीम इन सब पर यूएपीए लॉ लगाया गया है। यूएपीए की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, अनलॉफुल एक्टिविटीज, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के जो राइट है वो तभी आप अप्लाई कर सकते हो, वो मिलते भी सभी को हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सबका अधिकार है, लेकिन जब आप देश के लिए थ्रेट बन जाते हो तो देश को काफ़ी सोचना पड़ जाता है। स्टिल ऑन गोइंग केस सिंस द ट्रायल इज नॉट ओवर, हालांकि ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन इसके बारे में चर्चा की जा रही है कि उनको बेल क्यों नहीं मिली है। लोग लगातार इस केस को फॉलो कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फाइनल आउटकम क्या निकल कर आएगा। व्हाई दिस न्यूज बिकेम फेमस, ये न्यूज क्यों इतनी फेमस हो गई है? ये न्यूज इसलिए फेमस हो गई है क्योंकि इसको 2020 के दिल्ली राइट्स काफी चर्चा में रहे थे, बाहर की ताकतें आई थी देश को तोड़ने के लिए, और 2020 का दिल्ली राइट्स का जो केस था उसमें देश की मीडिया ने भी उस न्यूज को काफी कवर किया था। काफी हेट स्पीचेस दी गई थी JNU में और एंटी सीए प्रोटेस्ट के लिए अमरावती की स्पीच भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये था हमारा आज का टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मैं आपको यही कहूंगा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल से ऐसी जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।